मैंने पहला 2013 में पुणे आया। उस टाइम से मुझे हिंदी भी आता नहीं था। होटल में हाउसकीपिंग का काम किया हुआ है। पहला मैं 25 लोगों का पीछे चालू किए और वो भी बहुत मुश्किल से चालू किया। बहुत सारा पैसा उधर उधर लेके आया, सब कुछ करके एक 25 लोगों के पीछे से स्टार्ट किए। 50 के, उसके बाद 100 लोग का बैठ किए। टोटल मेरे पास था ना पूरा ऐसा, लॉकडाउन का पहले ना पूरा 600 लोगों का पीछे। हेलो व्यूअर्स, फिर से स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय ईजीपीजी के एक नए एपिसोड में, जहां हम आपको बताते हैं पूरे देश के डिफरेंट डिफरेंट ओनर्स की डिफरेंट डिफरेंट कहानियां कि कैसे उन्होंने एक पीजी बिजनेस स्टार्ट किया, कैसे उन्होंने इस पीजी बिजनेस को बढ़ाया और कैसे उन्होंने अपनी मुश्किलों को दूर भगाया। तो आज इसी कड़ी में हमारे साथ हैं वेंकट यादव जी पुणे से, जो कि पिछले 4 साल से पुणे में पीजी चला रहे हैं और अभी उनके पास लगभग 100 बेड हैं पुणे में। वेंकट जी जो हैं वो बेसिकली हैं तो आंध्र प्रदेश से, लेकिन वो भी पुणे में पीजी चला रहे हैं। तो अपने शहर से दूर आकर एक डिफरेंट शहर में बसकर वहां पर बिजनेस करना और पीजी बिजनेस स्टार्ट करना, ये बहुत ही बड़ी बात है अपने आप में। तो आज हम जानेंगे कैसे वेंकट जी ने अलग अलग एक्सपीरियंस अपने, कैसे कैसे उन्होंने यहाँ आए, यहाँ पीजी बिजनेस स्टार्ट किया और लगभग 4 साल से वो वहाँ पीजी बिजनेस चला रहे हैं। तो क्या क्या मुश्किलें उनको आई, वो सब कुछ आज वेंकट जी हमें बताएंगे। स्वागत है सर आपका हमारे ईजीपीजी प्रॉपर्टी गुरु में। थैंक यू सर। तो सर कैसे स्टार्ट हुई ये कहानी, कहाँ एक आंध्र प्रदेश का लड़का कैसे पुणे पहुंचा और कैसे ये पीजी बिजनेस स्टार्ट किया। सर मैंने पहला 2013 में पुणे आया। उस टाइम से मुझे हिंदी भी आता नहीं था। उसके मैंने एक होटल में, छोटे सा होटल में काम किए, वो भी हाउस अपना मोरी में काम किया था। उसके बाद है थोड़ा थोड़ा नहीं का 1-2 साल उधर ही काम किया। उसके बाद है ना एक दूसरा होटल में हाउसकीपिंग का काम किया हुआ है। पहला मैं 25 लोगों का पीछे चालू किए और वो भी बहुत मुश्किल से चालू किया, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था ना कि पीछे कैसे चालू करने के, कैसे लोग कहाँ से आते हैं, क्या है सब कुछ। और उसके बाद है ना मैंने बहुत सारा पैसा उधर उधर लेके आया, सब कुछ करके एक 25 लोगों के पीछे से स्टार्ट किए। और और उसके बाद है ना 25 लोग से 50 के, उसके बाद 100 लोग का बैठ किए। टोटल मेरे पास था ना पूरा ऐसा, लॉकडाउन का पहले ना पूरा 600 लोगों का पीछे था। 600 लोगों का पीजी। 600 लोगों का पीछे था। जी सर। और कैसे मैनेज किया मुझे पता है, बहुत हैंडल से किया है। और जैसे उसके बाद लॉकडाउन का वजह से ना बहुत कुछ प्रॉब्लम की वजह से ना बहुत सारा का सारा पीजी छोड़ डाले। अभी फिलहाल मेरे पास नहीं, क्या सिर्फ 2 पीजी है। सर पहले अच्छे चल रहा था। जैसे कि आपने बताया आपने हाउस कीपिंग के काम भी किया हुआ, होटल्स में आपने काम किया हुआ है। तो सर कहाँ हाँ, से आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि मेरे को पीजी बिजनेस करना चाहिए। मैं होटल में सीख गए। जो दी वेस्टर्न होटल का, वो 5 स्टार होटल है, 5 स्टार होटल है पुणे में। हाँ जी। पुणे में है ना, वो कोरिया पार्क करके एक एरिया है। उस एरिया में दी वेस्टर्न होटल करके है ना, वो 5 स्टार होटल है। वहां पे देखा था मैं, वो जो बेड का सिस्टम वगैरह सब कुछ देखा हुआ है। तो मतलब आपको हॉस्पिटैलिटी जो है वो वहां से आपको समझ में आ गई कि कैसे मेरे को सर्विस प्रोवाइड करनी है अपने बच्चों को। हाँ हाँ, मतलब वो कार्ड कैसा, एक रूम में समझो का 10 बाय 12 का रूम, 10 बाय 15 का रूम है। और हम्म। उसमें कितना कार्ड डाल सकते हैं, क्या है, सब कुछ मैंने वहां पे देख लिए। तो और सर उसके बाद मैंने इसके लिए एक छोटा सा पीरियड चालू किया था पहला। वो छोटा पीजी जो 25 बेड का पीजी, वो जो स्टार्ट हाँ, करना था सर, सर वो कहाँ से, क्या क्या चीजें थी उसको स्टार्ट करने से, के शुरुआत कहाँ से वो आइडिया, चलो आइडिया तो आपका यहाँ से आपको पता था कि मेरे को पीजी बिजनेस करना है क्योंकि आप होटल में काम, लेकिन वो स्टार्ट हाँ। करना, वो एनर्जी, वो उस समय क्या क्या हुआ, वो सब कुछ बताइए सर। सर वो कैसे था, मुझे भी पहला पहला बहुत कंफ्यूजन था। लेकिन कैसे समझो, एक टीवी मांगता है, वो कैसा लगाने का, किससे लगाने का, और एक बेड लगाने का वो किधर मिलता है, और कौन सा बेड लगाने का, वो सब ने का मैं बहुत सारा जगह घुमा है। और 2-4 जगह में देख के एक बार पहले थोड़ा कंफ्यूज हो गए, लेकिन 1-2 महीने में है ना थोड़ा फिर वापस क्लियर हो गए। और उस अभी पूरा कैसे भी करके है ना मैंने पेज चालू किए है, सेट किए। और लोग कहाँ से आते हैं, वो भी एक रिस्क है उसका। उसको वजह से क्या किया, मैं ऑनलाइन में और ये अपना समझो गूगल में और डिजिटल में कुछ ऐड आता है ना, वो ऐड डलवा के थोड़ा थोड़ा पेज भरवा के लिए। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके फिर बढ़ा के लिए। तो सर जैसे 4 साल पहले स्टार्ट किया था 25 बेड, जब आपके 25 बेड भर गए होंगे तो आपका एक जोश जो है वो डबल हो चुका होगा कहीं ना कहीं। हाँ, उसके बाद 25, वापस 25 लोग का चालू किए। तो वो 25 बेड से सर वो 600 बेड का जो सफर आपने मेरे को बताया कोविड से पहले वाला,
वो हाँ क्या था सर, वो कहाँ से, मतलब वो जो छलांग है वो 25 से 600, वो बहुत बड़ी छलांग है, वो कैसे लगाई? सर, वो जो 25 से लेकर 600 लोग पहले नहीं गए, जैसा पीजी समझो, एक बार मुझे पता चला ऐसा चालू, ऐसा चला नहीं गई। उसके बाद क्या होगा, मैं परफेक्टली ना 2 साल चलाया था। अच्छा, एक ही पीजी चला है 2 साल। जी सर। और उससे उससे पूरा मेरे को पता चले पीजी ऐसा चलाने का, ऐसे चलाने की। और क्या है, जो आईटी वाला कंपनी में जो भी लड़का लोग काम करते हैं, जो सर लोग, उन जी लोग सर। से कॉन्टेक्ट करके, एचआर है कोई भी हो, और जो एआर किया है, सब कुछ किया है। करवाने के बाद क्या है, थोड़ा 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 करके है ना, मैंने किया है। तो मतलब सर आपको मैनेजमेंट में भी मतलब बहुत परेशानी आई होंगी, जैसे स्टार्टिंग में 25 बेड से 600 बेड, ये एक हाँ 25 वो बेड का पीसी चलाना मैनेज करना फिर भी 600 बेड के मुकाबले इजी होता है, लेकिन वो 600 बेड को मैनेज करना, वो कैसे मैनेज किया आपने सर? नहीं बता सर, आपने जो बोला वो सही है। इसलिए कैसा था, देखो समझो, मेरा जो पीजी का नाम है श्री बालाजी पीजी। मेरा बारे में बता रहा हूँ, श्री बालाजी पीजी के नाम से। और टोटल मेरा जो पीजी था, वो 8 पीजी था। और उसमें क्या है, 8 पीजी है ना, मैं सिर्फ उसमें से 2 गर्ल्स का है, और 6 हो गए बॉयज का। मतलब वो एक ही लोकेशन में नहीं है, मतलब अलग अलग एरिया में है। जी सर। मतलब पुणे में है, और लेकिन कैसे तो लोकेशन अलग अलग है। जी सर। सर, अभी एक पीजी में क्या करता था मैं, एक पीजी में एक क्लीनिंग बंदा को रखता हूँ, ओके। और एक मेंटेन करने वाला को रखता हूँ। मतलब जो भी पीजी वगैरह कुछ भी प्रॉब्लम आया, अगर समझो लाइट का प्रॉब्लम कुछ भी हो, जो भी होने का, वो जो पीजी का पूरा देखने वाला को है ना, मैनेजमेंट के लिए एक बंदा को रखता हूँ। और एक रजिस्टर रहता है। और किसी का खाने का प्रॉब्लम हो, और किसी का लाइट का प्रॉब्लम हो, कुछ भी है ना, वो वहाँ पे एंट्री करेंगे। और कोई भी बाहर से है वो एंट्री करेंगे, मतलब क्या है, वो मैनेजमेंट के लिए एक फिक्स लड़का को रखता हूँ वहाँ पे। जी सर। और क्लीनिंग के लिए अलग अलग लोगों को रखता हूँ। तो और खाना बनता है ना, वो एक ही जगह से बनता है मेरा। 8 पीजी के लिए, 600 लोगों का पीजी के लिए ना, एक हाँ। बड़ा कैंटीन है, बड़ा किचन लगा हुआ है वो। जी वहां सर। से जो यहाँ पे लोग काम करने वाले, ऐसा 5 लोग को काम के लिए रखा हुआ मैंने। सिर्फ उन लोगों को खाना रखना, नाश्ता रखना। और वहाँ पे सुबह नाश्ता के लिए, दोपहर में खाना, शाम को खाना देखने के लिए रखा हूँ मैं। और मार्केटिंग जो भी है ना, मैं अकेले ही देखता हूँ। तो सर मतलब कैसा लगा पहली बार जब आपको लगा, एक टाइम मतलब ऐसा होगा कि आप लोगों के लिए काम करते थे, लेकिन हाँ आज सही। आप लोगों को व्यवसाय दे रहे हैं, बिजनेस अपना खुद चला रहे हैं, तो लोगों को काम दे रहे हैं, तो ये एक कैसा फीलिंग थी आपके लिए, कैसी होती, उसे थोड़ा समझिए। सर कैसा था, वो लगता है ऐसा, लेकिन इसमें भी बहुत रिस्क रहता है। ऐसा नहीं कि रिस्क नहीं है। और सबसे क्या है, समझो एक पीजी में एक 25 लोग, समझो 25 लोग का पीजी है। और 25 लोग का पीजी है, लेकिन दिमाग पे ना 25 लोग अलग अलग रहते हैं। जी सर। सबको मेंटेन कर, सबको लेकर संभाल कर लेके जाना एक एक बड़ी बात है। हाँ जी सर। आंध्र प्रदेश आपका जो होम टाउन है, आप वहां भी पीजी चला सकते थे, पुणे ही क्यों नहीं चुना सर, आपने? वहां नहीं भी सर, काफी। मेरा जो गांव है ना, मैं आंध्र प्रदेश का है। लेकिन मेरा जो इतना बड़ा सिटी नहीं है, मैं एकदम एक 150 गाँव का छोटा सा घर है, मतलब मेरा एकदम छोटा सा गाँव है। और मेरा मम्मी डैडी है ना, वो लोग क्या करता था, वो बकरा मारे ना, बकरा चलाता है। जी सर। हमने मतलब हम क्या मिडिल क्लास में थे। बहुत बहुत अच्छी, मतलब बहुत बड़ी बात है कि सर एक ग्राउंड से उठ के आप एक आज 600 बेड का पीजी, मतलब बहुत सारी जो बड़े प्लेयर्स हैं वो भी अभी 600 बेड तक नहीं पहुंच पा रहे कुछ तो, लेकिन आप हाँ जो हैं अकेले अपने दम पे वन मैन आर्मी बन के 600 बेड्स के पीजी तक लेके गए हैं। सर कोरोना 600 से 100 हाँ। हो गए, बेड्स जो थे वो 600 से 100 वापस आ गए। वो कोरोना से पहली वाली सिचुएशन और वो कोरोना के बाद वाली सिचुएशन, दोनों की बात करेंगे, लेकिन पहले बात करेंगे कोरोना से पहले वाली सिचुएशन की, जब कोरोना आया बिल्कुल उस समय सर माइंडसेट क्या बन गया था, क्या कोई सर फॉल डाउन कोरोना आया का, था कि हाँ 600 बेड मेरे हैं और वो जो गिर रहे हैं, मतलब 600 से 100 पहुंच गए सर, तो ये माइंडसेट यहाँ पर कैसे संभाला आपने अपने आप को? वही ना सर, क्या ये देखो, मैं बता रहा हूँ, मैं एक छोटे सा गांव का है। और क्या है, मुझे हम का मिडिल क्लास में थे। मैंने खुद मेरा दिमाग से, मेरे अकेले से किए। और मेरे को दूसरा कोई हेल्प नहीं किया, कुछ नहीं किए। और सब कुछ किए। अगर लॉकडाउन में मिडिल क्लास है ना, मैंने क्या है, समझो एक 50 लोग का पीजी है। एक पीजी चालू करने के लिए ना 30 से लेकर 40 लाख खर्चा आता है। एक 100 लोगों का बेड चालू करने के लिए ना, 30 से लेकर 40 तक खर्चा आता है, लाख। और कैसे था, मेरे पास नहीं का 20 लाख रहेंगे ना, और 20 लाख मैं नहीं का दूसरा किससे लेता था।
वो वापस एक 6 महीना 1 साल के बाद तो जो भी थोड़ा बहुत कमा के है ना उनको बता नहीं पता था। ऐसा करके मैंने बहुत साल, अभी एक एक पेजी बढ़ा है, लेकिन कुछ कमा ही नहीं मैं सर। मतलब अभी आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ चुके हैं हाँ इस समय। मतलब क्या है, समझो मैं बिजनेस को बढ़ा है, 25 लोग से 600 लोग तक बढ़ा है। आपने कमाने की मुझे नहीं सोचे, सिर्फ आप बिजनेस एक्सपेंड करते रहे अभी तक। हाँ, और उसके बाद क्या हो गया था, मैंने सोचा कि नहीं कि लॉकडाउन नहीं आएंगे, मुझे भी पता नहीं था, किसी को पता नहीं। जी सर बिल्कुल। और उससे है ना बहुत मैं बहुत नुकसानी हो गई। और वो बहुत मालिक लोग से मैं रिक्वेस्ट किया है कि मैंने 600 लोग का पेज चालू किए, लेकिन कैसे मैं खुशी नहीं था। ऐसा क्योंकि रहा। ना करने की वजह से ना बहुत सारा प्रॉब्लम मैंने निकाला हुआ है। जी सर। और कोई कोई मालिक बोलता था मुझे पूरा का भाड़ा चाहिए, आगे मैंने तो कुछ ऐसा लिखा नहीं है। मुझे पूरा अगर करना है तो मुझे कम रेंट लेने है, वैसा कुछ लिखा नहीं है। जी सर। आपको चलाना तो चलाओ, नहीं तो नहीं, ऐसा करके ना वो जैसा मालिक के ऊपर डिपेंड है। अब बिल्डिंग तो मेरा खुद का नहीं है। सही बात। बिल्डिंग तो कैसा एक भाड़े से लेता हूँ 3 साल का 5 साल के लिए, और उसमें जो भी सेटअप कर देता हूँ सारी प्रॉपर्टी आप रेंटेड चलाते हैं, मतलब अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं। मैं रेंट से चलाता हूँ। जी सर। तो सर कोविड से पहले 600 बेड थे, कोविड के बाद 100 बेड पे आ गए, तो हम्म। कुछ ऐसे है कि फैसिलिटीज जो आप पहले देते थे वो अभी कम हो गई हो, प्राइस जो पहले थे वो कम हुए हो, कुछ ऐसा भी हुआ है कोविड के बाद से? कम हो गए सर। जो क्या है, अभी कोविड के बाद है ना हर एक चीज बढ़ गई। समझो तेल का चीज जो भी है ना सब बढ़ गई। हम्म। और कोई भी आने वाला है ना, वो लोग कम रेट में ही पूछ रहे हैं। ओके। तो सर वो उस चीज को कैसे टैकल अप कर रहे हैं आप? पुलिस अभी कैसा 600 लोग का पीजी है, लेकिन कैसा अपने पुणे में रहने गए। हम्म। अगर रहने गए अपने बिजनेस चलाने गए, अभी हम्म। भी क्या है, बिजनेस छोड़ने का नहीं, मेरा मन में क्या है, बिजनेस छोड़ने का नहीं। हम्म। और जो अभी 100 लोग है ना और 25 लोग का तो वो आया तो भी चलेगा, लेकिन पीजी को छोड़ने का नहीं। इसके वजह से चल रहा है भाई। और दूसरा बात क्या है, कोई भी लोग आता है, हम्म। कोविड के पहले तक समझो 6,000 रुपये पर डे का, पर मंथ का नहीं का, एक बंदा का 6,000 था। हम्म। अभी कोई भी आता है और वो लोग क्या सीधा 5,000 में पूछता है। और फिर भी क्या है, चला के लेता है फिर। देखेंगे अभी, अभी अभी कोरोना खत्म हो गया, अभी लोग आएंगे तो वापस चालू हो जाएगा, अपना बिजनेस अपना बढ़ते बढ़ते जाएगा। ऐसा करके फिर चला रहो। फिर भी सब प्रॉब्लम तो है। अब प्रॉब्लम नहीं है नहीं, प्रॉब्लम तो है, सब चालू है प्रॉब्लम। सर जो लेकिन मैं आप बिल्कुल, आपका जो ये जज्बा है ना सर कि चलाना ही है मुझे, हाँ रुकना चला नहीं है, नहीं है। रुकना नहीं है, वो सर वो 600 से 1200 ही पहुंचा देगा आपको। जब आप 25 से 600 पहुंचा चुके हैं तो 600 से 1200 पहुंचने में टाइम लगेगा। सर एक ऐप की जरूरत कहां से पड़ी? सर मैंने वो जब एक देखो, मुझे क्या है, जो इजी पीजी ऐप है ना वो बेस्ट ऐप है। इसलिए कैसा था, मैंने बहुत लोगों को पूछे, बहुत सारा जगह में सर्च किया है। हम्म। और इससे क्या होता है सर, ये इसमें है ना जो इजी पीजी ऐप में है ना सब कुछ है। अगर कोई कस्टमर कभी आया है, मतलब कभी ज्वाइनिंग हो गए है, और वो कभी जाने वाला है, और इसमें पूरा डिटेल्स अपना जो भी बायोडाटा रहता है ना वो सब इसमें नहीं का रख सकता है। और दूसरा बात क्या है, इसमें है ना आपने समझो किसी का मोबाइल नंबर लेके है और उसका नाम, और उसका कितना पेंडिंग है और उसने कितना पे किया है, और उसका डेट कौन सा डेट को उसका पेमेंट करने वाले है। अगर नहीं करेंगे तो उसको नहीं, अपने को भी दिखता है और उनको भी दिखता है। जी सर। ये अच्छे इजी हो गई। वो रजिस्टर लिखना, सब ने का वापस ने का वो रजिस्टर, समझो उसने 6,000 रेंट दिया है। हम्म। समझो एक शुभम करके नाम है, उसने वो रहता है रूम 102 में रहता है। हम्म। अगर उसने लेकर 6,000 दिए है, मुझे क्या 6,000 रेंट है उसका, लेकिन उसने दिए 2,000 दिए, जी सर। और 4,000 उसका बैलेंस था। हम्म। वो बीच में कुछ पैसा वापस ने उसने 2,000 दिए, वो सब लिखना पड़ता है उसमें से। बिल्कुल। लेकिन इजी पीजी में क्या है, वो सब आपने को दिख जाता है ऑटोमेटिकली। इजी पीजी के बारे में आपको किसने बताया सर? एक सर ने बताया था आपका, आपने बताया था ना। सिद्धांत सर ने बताया। हाँ सिद्धांत सिद्धांत सर ने बताया मुझे। जी सर। बराबर। और उसने तो पूरा मेरे को क्लैरिटी बताया ऐसा ऐसा। और उसने तो कम से कम ने का 1 घंटा बात करके मेरे को पूरा अच्छे अच्छे तरीके से मुझे पूरा पता है। मुझे भी कुछ डाउट आता था, मैं उनको फोन करता था। तो सर सिद्धांत सर मुझे आज। स्टार्टिंग के टाइम जब हाँ आप यूज करते थे तो तब आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी आई होंगी ऐप को यूज हाँ, करने प्रॉब्लम में? रहता है, मैं उनको फोन करने का था मुझे। तो मतलब सर वो मैं धीरे धीरे, उनको धीरे धीरे आप फिर पेमेंट्स भी इसी से लेने लगे? प्रॉब्लम आता था ना, मैं उनको हाँ। फोन करने का था।
अगर वो सर कभी भी समझो मीटिंग में रहेंगे ना, उसने नहीं दूसरे को किसी को भी नंबर देने का था, वो तुरंत मुझे फोन करने के। और उसने मुझे ग्रुप ही बना के दिया है, वो बालाजी पीजी करके। जी सर। उसपे भी मैं देखता था, लेकिन सिद्धांत सर ने मुझे बहुत हेल्प किया है इसी तो के बारे में। तो सर जैसे कि 4 साल पहले आप 4 साल पहले आपने पीजी स्टार्ट किया था, पहले आप पेमेंट कैश में लेते होंगे? पूरा कैश में लेता है। अब सर वो पेमेंट जो लेने का मोड था, पेमेंट अब और पहले, अब तो क्यूआर कोड लगा दिए गए हैं हर जगह हमारे ईजीपीजी ऐप पे। हाँ और हाँ। पहले कैश में सारा हिसाब रखना होता होगा, अब ये जो क्यूआर कोड लगे हैं उसके बाद से पेमेंट का वो कैसे बदला मोड? सर पहला कहता वो पूरा कैश में लेने का था, अभी क्या है वो गूगल पे, फोन पे और इसमें से लेता है ना। ओके। तो सर उससे भी कहीं ना कहीं आपकी कुछ प्रॉब्लम्स दूर हुई हैं? प्रॉब्लम तो होते है ना सर, क्योंकि कभी कभी क्या सर्वर प्रॉब्लम होता है, कभी कभी सब कुछ होता रहता है। ओके सर। तो सर ईजीपीजी ऐप आप यूज कर रहे हैं, ईजीपीजी हाँ ऐप में आपका फेवरेट फीचर क्या है सर? फेवरेट क्या चीज है उसमें? उसमें फेवरेट क्या, सब बेस्ट है उसमें, अभी ऐसा नहीं कि एक नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये जीपीसी में यूज करने में भी है ना, उसमें कोई भी यूज कर सकता है। नहीं सर, जो जैसे बिना। उसमें काफी सारे फीचर, जैसे मनी का फीचर है आपका, आप अपना अकाउंट हाँ देख सकते हैं, आप फूड वाला फीचर देख सकते हैं, आप टेनेंट की हाँ पासबुक देख सकते हैं, आप हाँ। टेनेंट का प्रोफाइल देख सकते हैं। तो कोई एक ऐसी चीज जो आप सबसे ज्यादा यूज करते हो कि ये सर चीज के लिए सबसे खोलना ज्यादा पड़ता है बार बार? मैं ज्यादा नहीं क्या, और अपना मनी का देखता हूँ, और इसना ट्रेंड का देखता हूँ ज्यादा से ज्यादा। तो ये दोनों आप ज्यादातर यूज करते हैं? हाँ, ये सर ज्यादा नहीं का मनी का और ट्रेंड का तो ज्यादा यूज करता हूँ। पहले आपके पास बच्चा आता होगा, बच्चा पीजी हाँ। देखता होगा, तो हम्म। आपके पास और लोगों से अलग बताने के लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो आपको लोगों से अलग बनाते थे और पीजी ओनर से अलग बनाते थे? हम्म। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स थे, या सर कि जब आप ये बताते हैं कि ईजीपीजी ऐप में यूज कर रहा हूं, तो उसके बाद कुछ बच्चे पर अलग इंप्रेशन पड़ता है? नहीं नहीं सर, कैसे कोई भी बच्चा आएगा ना, मैं उन लोग के सामने है ना पूरा नाम वगैरह सब पूछ के लेता हूँ, और वो लोग भी देखते हैं इजी पीजी ऐप पे, वो लोग भी देखते हैं। हम्म। तो सर और वो लोग बोलते उनके ऊपर एक अलग इंप्रेशन पड़ता है कि ये ओनर जो है एक डिजिटल ऐप का यूज कर रहे हैं और एक हैं, हाँ। अलग तरीके से यूज कर रहे हैं। तो कुछ आपको अलग, मार्केट से अलग उनको लगता होगा, तो क्या ऐसा हुआ है कि आप पे बच्चा ज्यादा ट्रस्ट करने लगा या बच्चा आपके यहाँ ज्यादा आने लगा बाकी ओनर्स के मुकाबले? ज्यादा बच्चे आने लगे हैं। तो कहते हैं आ, भाई, वो कोई भी कस्टमर आता है ना, उन लोगों के सामने तो मैं पहले, सबसे पहले के कोई भी एंट्री होने के बाद मैं उनको पूछता हूँ, आपका नाम क्या है, आप मोबाइल नंबर बताओ। उनके सामने उनको उनका भी दिखाना पड़ता है ना, सब कुछ उनके सामने मैं करवाता हूँ। और वो बोलते हैं, अरे यार बहुत अच्छा लगा ये आप, ये कौन सा यहाँ पे, उन लोग भी मुझे पूछते हैं, मैं भी उनको बताता रहता हूँ ये इजी पीजी ऐप करके। तो सर जैसे बच्चा आपके पास रहता है, अब अभी बच्चे को पेमेंट देने के लिए पेमेंट के अलग अलग मोड नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि कैश ही देना है, डेबिट कार्ड ही देना है या दूसरे देना है। उसको 10 तरीके की अलग सुविधाएं मिल रही हैं ईजीपीजी ऐप के थ्रू। तो इस वजह से क्या ऐसा भी है कि बच्चा आपके पास अब ज्यादा देर तक रुकता है, ज्यादा टाइम तक रुकता है, ऐसा कुछ है? ऐसा है सर। ऐसा? ओके सर। दुख। सर बेसिकली ऐप आप यूज करते हैं तो ऐप में कंप्लेंट्स भी होती हैं, टाइम लगता है ऐप चलाने में, तो हाँ उस टाइम तो चलिए ठीक है, लेकिन अभी जब ऐप में कोई दिक्कत आती है, कोई कंप्लेंट आती है, तो आपकी हाँ। कंप्लेंट ईजीपीजी ऐप कितने टाइम में रिजॉल्व कर देते हैं? तुरंत से एक 5 मिनट के अंदर ही कर देते, जल्द से जल्दी होता है। जैसे पांच मैं मिनट फोन करता हूँ ना, अगर समझो मैंने जैसा फोन करता है, तुरंत उन लोगों ने मुझे बोल देता है, मतलब क्या 1 मिनट के अंदर बता देता है। सर ऐसा कोई टेंशन। एक एक बड़ा क्वेश्चन आपके लिए कि ईजीपीजी ने आपके बिजनेस को कैसे बदला है, कि कैसे कैसे बदला, क्या बदलाव आए पहले, ईजीपीजी से पहले और ईजीपीजी ऐप यूज करने के बाद? हाँ सर, ईजीपीजी यूज करने का पहले नहीं क्या, मैं आपको यही बताता ना, सब कुछ मेरे को क्या एंट्री करना पड़ता था वहां पे रुक के। अगर मैं ये ईजीपीजी आप डाउनलोड करने में मैं कभी भी रहूँ, अभी समझो मैं तो अभी घर पे हूँ, अभी मैं घर से भी चला सकता हूँ, और बाहर से भी, और कार से भी है ना, मैं उसको है ना हैंडल कर सकता हूँ ईजीपीजी ऐप से। अगर ईजीपीजी पहला नहीं तो उसके टाइम में क्या है, मुझे ऑफिस में जाना पड़ता है, सब वहां पे जाके एंट्री करना पड़ता था। अभी क्या है, मोबाइल में यहाँ पे मैं किधर भी समझो, मैं समझो कल बालाजी गए, एक हम्म, सॉरी एग्जाम्पल, मैं तो कल ही से आया बालाजी। ओके।
और कोई भी पेमेंट करते हैं, कुछ भी करते हैं, मैं वहाँ पे दिख जाता है, मैं यहाँ से एंट्री करता हूँ, बालाजी से भी। मतलब कहाँ से भी रहेंगे तो क्या इजी पीजी आपसे है ना, कुछ भी कर सकते हो। मतलब सर ऐसा है कि मैनेजमेंट आपके हाथ में आ चुका है, आप कहीं भी जाइए ऑल ओवर इंडिया तो आप वहां से अपना अकाउंट चेक कर सकते हैं, आपको कोई कॉपी किताब खोलने की जरूरत नहीं है कि जी आज हाँ इतना रेंट आया, कल इतना रेंट आया, तो वो सब आपके हाथ में आ चुका है, कुछ ऐसा सही बात है। सर आप पुणे में पीजी चला रहे हैं, पुणे जो है पीजी मार्केट एक बड़ा पीजी मार्केट है, तो आप और हाँ अपने जो दोस्त जो पीजी ओनर्स आपके दोस्त हैं उन कितने लोगों तक ईजी पीजी को बताने का प्रयास करते हैं, कितने लोगों तक बताते हैं ईजी पीजी, ऐसा सर ही मैं है। तो नहीं, मैं तो नहीं 30 लोग तक बता सकता हूँ सर, क्योंकि मैं बहुत सारा दोस्त है, मैं ऑलरेडी बहुत बहुत लोगों को पता है ऑलरेडी। मैं हर एक को आदमी को बताते रहता हूँ, क्योंकि ना मुझे बहुत अच्छा लगा है। और मेरे दोस्त भी एक नाम है, उसका नाम एक रवि करके एक है, और बालकृष्ण करके एक है, वो दोनों को मैंने उसको पूरा बताया था इनके बारे में, और पूरा भी पता है, मैं सब उनका नंबर भी दिया है। उन लोग भी सर से बात किया रहेंगे आपसे। और सर एक मेरे दोस्त है, और एक मेरे दोस्त है यहाँ पे रहते हैं बेंगलुरु में, सर वहां से भी आपको कुछ फोन आया रहेगा। मैंने वो सिद्धांत सर का नंबर दिया हुआ था, उनको भी पूरा बताया मैं। जी सर, तो सर आपकी मुझे जो ये स्टोरी है ये 25 बेड से 600 बेड की, ये एक हाँ ऐसी स्टोरी है जो हर आदमी को, हर एक आम आदमी को भी प्रेरित करेगी कि कैसे हाँ आपको बढ़ना है आगे, कैसे एक बिजनेस को चलाना है, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो। अभी तो ये तो पीजी बिजनेस, आप में वो जज्बा है, आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। जब आप 25 से 600, ये तो बहुत बड़ा हाँ ड्रेस्टिक जो चेंज आप लेके आए हैं, ये बहुत बड़ा है। तो सर ये चीजें भी बहुत अच्छी थी, लेकिन कुछ अपनी पीजी के बारे में बताइए। आपका पीजी कहाँ पर है, क्या क्या फैसिलिटीज आप पीजी में देते हैं, क्या प्राइस रेंज है, आपका पीजी औरों से क्यों अलग है, ये सब बताइए सर। सर, मेरा जो पीजी का रेंट है ना, ये 6,500 रेंट है। एक बंदा के ऊपर है तो मैं 6,500 रेंट लेता हूँ, और उसका 2,000 डिपॉजिट लेता हूँ। और उनको है ना 6,500 में है ना, वाईफाई, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, और ड्रिंकिंग वाटर, सीसीटीवी, बेड, और लॉकर, ग्रिल, नहाने के लिए गर्म पानी हो गई, पीने के लिए ड्रिंकिंग वाटर। हर रोज ने का क्लीनिंग होता है, हर रोज का क्लीनिंग होते है। और 24 घंटा सिक्योरिटी है। और दूसरी बात, कुछ भी कंप्लेंट है तो वो लॉकर में सब चेक करने वाले एक पर्सनल एक आदमी रखते हैं। और उसमें लाइट बिल इंक्लूडेड रहते हैं 6,500 में, है ना, उसमें वाईफाई बिल वगैरह, खाने का, उसमें खाना भी हम देते हैं, खाना भी प्रोवाइड करते हैं। 6,500। मंडे टू 6,500 में, मंडे टू फ्राइडे है ना, 2 टाइम खाना रहते हैं। मंडे मतलब मंडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, और रात को डिनर। और सैटरडे संडे लोगों का सबका छुट्टी रहता है। इसकी वजह से क्या है, और उसमें क्या है, दोपहर में भी खाना मिलता है। हाँ, और जो खाना का जो टाइमिंग में ना, मॉर्निंग नाश्ता का टाइमिंग है ना 7 से लेकर 10 तक है। और दोपहर का खाना है ना 12 से लेकर 3 बजे तक है। और रात को खाना है ना 7 से लेकर 10 तक है। और खाना में भी है ना, नाश्ते में को अलग अलग बनाता है कि एक दिन पूरी भाजी, एक दिन परोठा, एक दिन डोसा, एक दिन ऐसा इडली, ऐसा वगैरह पोहा, ऐसा एक टाइम मेनू के हिसाब से बनते हैं। और खाने में क्या है, रात में जो खाने में है ना, हर रोज अगर चपाती आते है, और दाल बनती है, और फ्राई बनती है, एक ग्रेवी बनती है, चटनी वगैरह, और एक स्वीट बनती है। अपने क्या सबसे पहले क्या है, मैंने जो पीजी का ऊपर है ना, ज्यादा से ज्यादा मेंटेनेंस और नो खाने का क्वालिटी, ये दोनों ने का कभी मैंने का कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। कभी भी पीजी जाने में क्या है, और खाना क्वालिटी और मेंटेनेंस, ये दो चीज अच्छे रहेंगे ना, उन लोग अपना अपना खुद आ जाता है सबसे पहला। और कस्टमर से जो भी बातचीत करते हैं, समझो मैं भी आया एक बाहर गांव से आए, सही बात। और वो कोई भी कस्टमर आएगा बाहर से आएंगे, जी। अपना जो बाय समझ के बातचीत करने का रहते हैं, जो भी अपने रिलेशन जैसे बात करने रहेगा, और अपना जो घर का जैसे मेंटेन करने रहेगा ना, पीजी चलता है। उनको अपना अपना जल जाते हो, बच जाती है वो। तो सर अभी पुणे पुणे आप वो कर रहे हैं, पुणे में आप 600 बेड चला रहे हैं, तो हाँ, कहीं कोई ऐसा इरादा भी है कि ये पुणे 600 बेड से लेके मेरे को 6,000 बेड पूरे ऑल ओवर इंडिया करने हैं, पुणे से बाहर जाने का भी कोई इरादा? कुछ नहीं, अभी तक तो कुछ लगा नहीं। मैं सिर्फ तो पुणे। पुणे में रहने के लिए। और दूसरा बात कैसे, मैं पुणे में अभी जब से आया ना, तब से मैं पुणे में था, कभी बाहर गया नहीं। तो कभी सर ऐसा भी नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं मन करा कि वापस एक बार हैदराबाद में भी कुछ स्टार्ट किया जाए?
या आंध्र प्रदेश में कहीं? वो भी हो गए सर। एक बार मैं हैदराबाद में जाके आया, उसके बाद बेंगलोर में भी जाके आया। तो मतलब आपने 2 जगह और देखने की कोशिश करी। हाँ, के तो सर वहां पर पीजी खोलने का फिर क्या रहा, आपने खोले वहां पर, स्टार्ट करने की कोशिश करी या नहीं करी? नहीं खोले, क्योंकि ना अपने वो ये रह के नए लगते हैं, नए चलिए लगते हैं सर, उसको। शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए थोड़ा टाइम निकाला। और आपकी जो ये कहानी है सर, ये तो लोगों को ऐसी प्रेरणा देगी, क्योंकि सर जो मेहनत आपने करी है, जो 25 से 600 बेड तक आप लेके गए, वो बहुत ही मतलब काबिले तारीफ चीज है। हर कोई नहीं कर पाता ये चीज। इसके लिए जो जज्बा चाहिए, जो मेहनत चाहिए, जो नहीं दिन सही रात एक करना पड़ता है, वो आपने वो करके प्रॉफिट नहीं देख के सिर्फ बिजनेस को एक्सपेंड किया है, तो ये बहुत ही बड़ा। हाँ, और सर हम तो ईजीपीजी की तरफ से आपको, आपके लिए आशा करते हैं कि आप ये 600 बेड, अभी तो 100 बेड्स पे आप आए हैं, ये वापस 600 और 600 से वापस 1200 आप पहुंचे, तो इसके लिए भी हम हाँ। आशा करते हैं। थैंक यू सर।